संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में गौदान के फल, कपिला गौ की उत्पत्ति और गौ महात्म्य के विषय में विशिष्ट सौदास संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आप गौदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए। आपके मुँह से इस अमृत में उपदेश को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, वात्सल्य गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाली जवान गाय को वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे असूर्य नामक अंधकार में लोकों नरकों में नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इंद्रियां काम ना दे सकती हों, अर्थात जो बूढ़ी और रोगनी होने के कारण जीर्ण शीर्ण शीर वाली हो गई हो, ऐसी गौ का दान करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, रुग्ना, दुबली पथरी तथा जिसका दाम ना चुकाया गया हो, ऐसी गौ का दान करना कदापि उचित नहीं है। हृष्ट पुष्ट, सीधी सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओं में कपिला गौ उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गौदान तो एक सा ही होगा। फिर सत्पुरुष ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़े बूढ़ों के मुँह से रोहिणी अर्थात कपिला गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है, वे सब तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ बाप के पास दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीव का दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए तो उनके मुख से मनोहर सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि गौ प्रकट हुई, जिस प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा। सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौएं उत्पन्न की, जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फैन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौओं के दूध से फैन उठने लगा। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फैन निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाट अग्नि की ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे, इस तरह उनकी ओर देखने लगे। तो रुद्र का वे भयंकर तेज जिन जिन कपिलाओं पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चलेगी, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थी वैसी ही रह गई। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभु, आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौओं का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती हैं। जैसे वायु, अग्नि, स्वर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उच्छिष्ट का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। तात्पर्य यह कि दूध पीते समय बछड़े के मुंह से गिरा हुआ झाग शुद्ध नहीं माना जाता। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगी। सब लोग इनका अमृत में दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल भेंट की है।
तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया। तो महाजी जी ने भी प्रसन्न होकर उस वृषभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा शोभित की। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा पशुपति बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांक रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार के सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत पवित्र समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राण दान देने वाली हैं। अतः गौदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओं की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गौदान करने वाले को हव्य, कव्य, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों का संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गौदान के गुण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, भीष्म जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उत्तम ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाले बैल तथा उत्तम गौएं दान की। भीष्म जी कहते हैं, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में एक सोदास नाम के राजा थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने गौओं को नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, गौओं के शीर से अनेकों प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है। बहुतेरी गौएं गुग्गल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के ही हाथ में हैं। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ हैं। गौओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उनका फल अक्षय होता है। अन्न गौओं से उत्पन्न होता है। देवताओं को उत्तम हविष्य घृत गौएं देती हैं तथा स्वाहाकार, देव यज्ञ और वशटकार इंद्र याग भी सदा गौओं पर ही अवलंबित हैं। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को प्रातःकाल और सायंकाल में होम के समान गौएं ही हवन के योग्य घृत और आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गौ दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार हो जाते हैं। जिनके पास 10 गौएं हों वह 1 गौ दान करे। जो 100 गायें रखता हो वह 10 गायें दान करे। और जिसके पास 1000 गौएं मौजूद हों वह 100 गायें दान करे। तो इन सब को बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, 100,000 गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, वे तीनों मनुष्य सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हैं। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर बछड़े सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दोहने के लिए एक कांसे का पात्र भी देता है, वह इस लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। प्रातःकाल और सायंकाल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गौमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा नहीं करें। गौओं के गुणों का कीर्तन करें, कभी उनका अपमान नहीं करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो गौ माता का नाम लें। प्रतिदिन क्षीर में गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे हुए गोबर पर बैठें, उस पर थूक नहीं फेंकें, मल मूत्र नहीं त्यागें। गौओं के तिरस्कार से बचते रहें। अग्नि में गाय के घृत का हवन करें, उसी से स्वस्तिक वाचन करावें। गौ घृत का दान और स्वयं ही उसका भक्षण करें तो गौओं की वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को गोमा, अग्ने, विमाम, अश्वी
आदि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे ब्राह्मण को दान करता है, उसे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों ना उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य इस प्रकार से कीर्तन करता है तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मड़े हुए सींगों वाली दुग्धवती सुरभि और सौरभि गौएं मेरे निकट आवें। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौएं मेरी हैं और मैं गौओं का हूं। जहां गौएं रहें वहीं मैं भी रहूं। प्राचीन काल में गौओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं उन सब में हम उत्तम समझी जावें, हमको कोई दोष नहीं लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्यों को हमारा ही उत्तम लोक गोलोक प्राप्त हो। इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गौओं ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गौओं तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो। इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निवृत्त हुई और उनके पश्चात जगत का कल्याण करने लगी। इसलिए वे महान सौभाग्यशाली गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ एवं वंदनीय हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। सदा गौदान में अनुराग रखने वाले पुरुष सूर्य के समान दीप्यमान विमान में बैठकर मेघ मंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर शोभित होता है। गौ के शीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है। फिर पुण्यशीन होने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करे। घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें। मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गौदान करने वाला मनुष्य अपनी माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्य में लोकों में भेजता है। जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जल का दान करता है उसे यमलोक में कोई यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। गौएं सबसे अधिक पवित्र, जगत की प्रतिष्ठा, देवताओं की माता हैं। उनका स्पर्श और उनकी प्रदक्षिणा करें तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण को उनका दान करें और बड़े बड़े सींगों वाली कपिला धेनु को बछड़े, कांसी की दोहनी तथा वस्त्र सहित दान करता है। वह मनुष्य यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गौदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गौदान के फल से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। राजन, ये मैंने तुमसे गौओं के गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर भूमिदान करने वाला महात्मा राजा सुदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्था उत्तम जानकर ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान दी। इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। महाभारत के अनुशासन पर्व में व्यास जी का सुखदेव से गोदान की महिमा का वर्णन तथा भीष्म जी का गौ और लक्ष्मी का संवाद सुनाना।
युधिष्ठिर ने कहा, पिता में संसार में जो वस्तु पितरों से भी पवित्र, उत्तम तथा परम पावन हो, उनका वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, गाय महान अर्थ का साधन, परम पित्र और मनुष्य को तारने वाली हैं। ये अपने घी और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती हैं। गौओं से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकों में पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। गौएं देवताओं से भी ऊपर के लोक में निवास करती हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आत्म उद्धार करके स्वर्ग में चले जाते हैं। मंधाता, ययाति और नहुष सदा लाखों गौओं का दान किया करते थे। इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति हुई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना वृत्तांत सुना रहा हूँ। एक समय की बात थी। परम बुद्धिमान सुखदेव जी ने नित्य क्रम का अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर लोक के भूत और भविष्य को देखने वाले अपने पिता ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके पूछा, पिताजी, विद्वान पुरुष किस कर्म का अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पितरों में भी पितृ वस्तु क्या है, इसे बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी ने कहा, बेटा, गौएं संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा और परम आश्रय हैं। वे पुण्य स्वरूप, पितृ और पावन हैं। हव्य और कव्य प्रदान करने वाली हैं और शुभ, पुण्य, पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रह से संपन्न हैं। गौएं दिव्य एवं महान तेज हैं। उनके दान की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। जो सत्पुरुष मत्सर्य का त्याग करके गौओं का दान करते हैं वे पितृ गोलोक में जाते हैं। वहाँ पुण्य आत्मा पुरुष ही सुखपूर्वक निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोध से रहित तथा पूर्ण काम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानों में बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौओं का अनुसरण और सेवा करता है उस पर प्रसन्न होकर गौएं अत्यंत दुर्लभ वर दान देती हैं। गौओं के साथ मन से भी द्रोह नहीं करें। उन्हें सदा सुख पहुँचावें तथा यथोचित सत्कार और प्रणाम के द्वारा उनका पूजन करते रहें। गौओं के गोबर से निकलने वाले जौ की लपसी का 1 मास तक भक्षण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पा जाता है। जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया तो उन्होंने इसी प्रायश्चित का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें पुनः देवत्व की प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान और महासिद्ध हो गए। गौएं परम पावन, पवित्र और पुण्य स्वरूपा हैं। उन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचमन करके पवित्र होकर गौओं के बीच में गोमती मंत्र, गोमा अग्रे विमाम अश्वी का जप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल पाप मुक्त हो जाता है। विद्या और वेद व्रत में निष्णात पुण्य आत्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नि, गौ और ब्राह्मणों के बीच अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दे। जो 3 रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है उसे गौओं का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति मिलता है। इस प्रकार गौएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे यज्ञ का प्रधान अंग हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। अपने महात्मा पिता के इस प्रकार कहने पर महातेजस्वी सुखदेव जी प्रतिदिन गौओं की पूजा करने लगे। इसलिए युधिष्ठिर, तुम भी गौओं की पूजा करो। युधिष्ठिर ने कहा, पिता मैंने सुना है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। सो इस विषय का आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उसके सुंदर रूप को देखकर गौओं ने विस्मित होकर पूछा, देवी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई हैं, इसलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी? तो लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ।
सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। तो गौवा ने कहा, देवी तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही रिष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने ही से हम अपने को कृतार्थ मानती हैं। तो लक्ष्मी ने कहा, गौओं तुम ये क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत आज सत्य हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा ये प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। तो गौवा ने कहा, देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जम कर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हम सब लोगों का शरीर यों ही रिष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी? तो लक्ष्मी ने कहा, गौओं तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो। मुझे अपनाओ, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबकी कल्याण करने वाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? तो गौवा ने कहा, यशस्विनी हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। तो लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौओं, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया है। अब फिर गौओं का भी महात्म्य सुनो। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में ब्रह्मा जी का इंद्र से गोलोक और गौओं का उत्कर्ष बताना तथा स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान की महिमा के संबंध में वशिष्ठ और परशुराम का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन और गौदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्नदान और यज्ञ करने का फल मिलता है। दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है, इसलिए गौओं को यज्ञ का मूल कहते हैं। सब प्रकार के दानों में गौदान ही उत्तम माना गया है। गौएं श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन बताई गई हैं। मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गौओं का सेवन करना चाहिए। इनका दूध, दही और घी सब पापों से मुक्त करने वाला है। गौएं इस लोक और परलोक में भी महान तेजो रूप मानी गई हैं। उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषय में ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है।
पूर्व काल में दैत्यों के परास्त होने पर जब इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। तदनंतर एक दिन ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, पक्षी और प्रजापति गण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। इसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान, गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है? गौओं ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के भी ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती हैं? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम सदा गौओं की अवहेलना करते हो, इसी से तुम इसका महात्म्य नहीं जानते। अब मैं तुम्हें गौओं का उत्तम प्रभाव और महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। गौओं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इसके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम आते हैं और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिससे यज्ञ संपन्न होते हैं और हव्य कव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएं बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के भोज ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौ जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है। इसके व्यवहार से शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है। इससे ये गौएं हम सब लोगों के ऊपर निवास करती हैं। इंद्र, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये बात बताई कि गौएं देवताओं के ऊपर क्यों निवास करती हैं। इसके सिवा गौएं वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुरभि गौएं पुण्य कर्म करने वाली, पवित्र और सुलक्षण होती हैं। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं उसको भी मैं बता रहा हूं, सुनो। पहले सतयुग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते हैं, वहाँ उत्तम योग का आश्रय लेकर 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा, कल्याणी, तुम किस लिए ये घोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। तो सुरभि ने कहा, भगवान, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न होगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र, जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उसे यह उत्तर दिया, देवी, तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। अब मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा। जहां तुम वास करोगी उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करती हुई वहां निवास करेंगी। तुम अपने मन से जिस दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी, वे सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी तथा सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा सुलभ रहेगा। इंद्र, सुरभि के निवास भूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां मृत्यु, बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता। दुर्देव और अशुभ की भी वहां पहुंच नहीं है। उस लोक में दिव्य वन, दिव्य भवन और परम सुंदर एवं इच्छा अनुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्रिय संयम, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अब तुम्हें गौओं का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गौओं की पूजा करने लगे। गौओं के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया। बेटा, गौओं का ये परम पावन, परम पवित्र और उत्तम महात्म्य मैंने सब का सब तुम्हें सुना दिया। इसका कीर्तन समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। जो सदा पवित्र चित्त होकर यज्ञ और श्राद्ध में हव्य कव्य अर्पण करते समय
ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा, उसका दान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा। गौ भक्त पुरुष जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। गौओं में भक्ति रखने वाली स्त्रियां भी मनवांछित कामनाएं प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में आपने सब मनुष्यों के लिए विशेषता धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गौदान का वर्णन किया है। वेद और उपनिषदों में भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है। सभी यज्ञों में भूमि, गौ और स्वर्ण की दक्षिणा बतलाई गई है। इनमें स्वर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है, ऐसा श्रुति का वचन है। अतः इस विषय को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। स्वर्ण क्या है, कब और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, स्वर्ण का उपादान क्या है, इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है, स्वर्ण क्यों उत्तम कहलाता है, मनीषी विद्वान इसके दान का क्यों विशेष आदर करते हैं तथा यज्ञ कर्म में स्वर्ण की ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है। तब भीष्म जी ने कहा, राजन ध्यान देकर सुनो। स्वर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है। मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु का जब देहावसान हो गया तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगा द्वार तीर्थ हरिद्वार में गया। वहाँ पहुंचकर मैंने पिता का श्राद्ध आरंभ किया। इस कार्य में माता गंगा जी ने भी मेरी सहायता की। अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जल दान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया। एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्त विधि से पिंड दान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंड दान देना आरंभ किया। इतने ही में पिंड के लिए जो कुछ बिछाए गए थे उन्हें भेद कर एक बड़ी सुंदर बान बाहर निकली। उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेकों आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात मेरे पिता ही पिंड का दान लेने के लिए उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया तो मेरे मन में सहसा ये बात स्मरण हो आई कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है। पितर साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड लेते ही नहीं हैं। शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कुशों पर पिंड दान करें। यह सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उनकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशों पर ही अपना पिंडों का दान किया। इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंड दान कर दिया गया तो मेरे पिता की वह बाँ अदृश्य हो गई। तदनंतर पितरों ने मुझे सपने में दर्शन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले, बेटा हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम मोहवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो। तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सब का मान बढ़ाया है तथा जो धर्म में स्थित हैं उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है। ये सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है, किंतु अब हमारे कहने से भूमि दान और गौदान के निष्क्रिय रूप से कुछ स्वर्ण दान भी करो। ऐसा करने से हम और हमारे सभी पिता में पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो स्वर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार जब पितरों ने कहा तो मेरी नींद खुल गई। उस समय इस स्वप्न का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने स्वर्ण दान करने का निश्चय किया। राजन, अब स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म्य के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। ये उपाख्यान धन और आयु बढ़ाने वाला है। पूर्व काल की बात है, परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार इस भूमंडल के शत्रुओं का संहार किया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने बड़ी प्रशंसा की। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियों को पितृ करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त नहीं कर सके।
इससे उन्होंने अपने को बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा, महान भावों, कठोर कर्म करने वाले मनुष्यों को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो वो मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब परशुराम जी ने जब दया से द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षियों ने कहा, राम, तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्म ऋषियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो। वे जो कुछ बतावें उसी का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त और कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्रवरो, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूँ। इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूँ अथवा कौन सा दान दूँ। यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बतलाइए, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है। ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है। इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है, वह है स्वर्ण का दान। स्वर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोकों को भस्म करके अपने तेज से स्वर्ण को उत्पन्न किया था। उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही स्वर्ण है। अतः ये सब रत्नों में उत्तम है। इसलिए देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्नपूर्वक स्वर्ण धारण करते हैं। जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं, स्वर्ण उन सब से अधिक पवित्र माना गया है। यह भूमि, गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और भी जो कुछ भी दान दिया जाता है सबसे बढ़कर स्वर्ण का दान है। स्वर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है। तुम उत्तम ब्राह्मणों को स्वर्ण का ही दान करो। यही पवित्रता का उत्तम साधन है। सब प्रकार की दक्षिणाओं से स्वर्ण देने का विधान है। जो स्वर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं। स्वर्ण देने वाले मानो देवता का दान करते हैं, क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप हैं और स्वर्ण अग्नि में हैं। अतः जिन्होंने स्वर्ण का दान किया उन्होंने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया। इसलिए विद्वान पुरुष स्वर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। स्वर्ण दाता जब परम गति को प्राप्त होता है उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं तथा स्वर्गलोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर स्वर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुस्वप्न को नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत का पालन करते हुए सायंकाल में स्वर्ण का दान देता है वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है। मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वहाँ अनुपम पुण्य आत्मा समझा जाता है। कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं होता। वह इच्छा अनुसार जहाँ चाहता है विचरता रहता है। स्वर्ण अक्षय द्रव्य है। उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोक से नीचे नहीं आना पड़ता। संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेकों समृद्धिशाली लोकों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से स्वर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परशुराम जी, इस प्रकार तुम्हें स्वर्ण दान से होने वाले लाभ बताए गए। अतः अब तुम ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करो। भीष्म जी कहते हैं, प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ठ आदि मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। युधिष्ठिर, स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म्य सब तुमको सुना दिया। अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दान करो, इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा।
संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में भिन्न भिन्न तिथियों और नक्षत्रों में श्राद्ध करने का तथा उसमें तिल आदि देने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मात्मन, अब आप मुझे श्राद्ध की पूरी विधि बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो। पितृयज्ञ अर्थात श्राद्ध। श्राद्ध जो है वो धन, यश तथा पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए। सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें तिथियों के गुण अवगुण बतला रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्रियां प्राप्त होती हैं। द्वितीया को श्राद्ध करने से घर में कन्याएं पैदा होती हैं। तृतीया को श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चतुर्थी को श्राद्ध करने से बहुत तेरे छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पंचमी को श्राद्ध करने वाले पुरुषों के यहाँ बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं। षष्ठी को श्राद्ध करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। सप्तमी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य की खेती अच्छी होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। नवमी के श्राद्ध से एक खुर वाले पशु, घोड़े, खच्चर आदि की वृद्धि होती है। दसवीं को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गौएं बढ़ती हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है। द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने, चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती देखी जाती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जाति बंधुओं में सम्मानित होता है, किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। अमावस्या में श्राद्ध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई हैं। अन्य तिथियां इसके समान नहीं हैं। श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न काल श्रेष्ठ माना गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? कौन सा हविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त करता है और कौन सा अनंत काल तक? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध के तत्व को जानने वाले विद्वानों ने श्राद्ध कल्प में जिन जिन वस्तुओं को भविष्य के रूप में ग्राह और कामना पूर्ति का साधक माना है उन्हें बता रहा हूँ। साथ ही उनके उपयोग का जो फल है उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनो। तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और फल मूल देने से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का वचन है कि जिस श्राद्ध में तिलों का अधिक उपयोग किया जाता है वह अक्षय होता है। अतः श्राद्ध के समय दिए जाने वाले भोजन के पदार्थों में तिलों को ही प्रधानता दी गई है। घृत मिश्रित खीर देने से 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का योग होने पर हमें घृत युक्त खीर का पिंडदान करेगा। बहुत से पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया तीर्थ में, जहाँ श्राद्ध के फल को अक्षय करने वाले अक्षय वट नामक लोक विख्यात वट विद्यमान हैं, जाकर हमारे लिए श्राद्ध करेगा। पिता की मृत्यु तिथि को जल, मूल, फल और अन्न आदि को जो कुछ दिया जाता है वह सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति रहती है। अब यमराज ने राजा शशबिंदु के प्रति भिन्न भिन्न नक्षत्रों में किए जाने वाले जिन सकाम श्राद्धों का वर्णन किया है उनको बता रहा हूं, सुनो। जो मनुष्य सदा कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध करता है वह पुत्रवान होकर अग्नि स्थापन पूर्वक नित्य यज्ञ करने में समर्थ होता है तथा उसके शोक संताप दूर हो जाते हैं।
पुत्र की कामना वाले मनुष्य को रोहिणी नक्षत्र में और तेज की इच्छा रखने वाले मृगशिरा में श्राद्ध करना चाहिए। आर्द्रा में श्राद्ध करने वाले मनुष्य की क्रूर कर्म में प्रवृत्ति होती है। पुनर्वसु में श्राद्ध करने से धन की इच्छा बढ़ती है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे पुख्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। आश्लेषा में श्राद्ध करने से धीर स्वभाव वाले पुत्रों का जन्म होता है। मघा में श्राद्ध करने वालों को भाई बंधुओं में सम्मान प्राप्त होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि और उत्तर फाल्गुनी में करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो हस्त नक्षत्र में श्राद्ध का अनुष्ठान करता है वह अभीष्ट फल का भागी होता है। चित्रा में श्राद्ध करने वाले को रूपवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में पितरों की पूजा करने से व्यापार में उन्नति होती है। पुत्र की इच्छा वाला मनुष्य यदि विशाखा में श्राद्ध करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। अनुराधा में श्राद्ध करने वाला पुरुष राजाओं पर शासन करता है। यदि समृद्धिशाली पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक ज्येष्ठा में श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने से आरोग्य और पूर्ण आषाढ़ में यश मिलता है। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य शोक रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। अभिजित नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला वैद्यक शास्त्र में सफलता प्राप्त करता है। श्रवण में श्राद्ध करने से सद्गति मिलती है। धनिष्ठा में श्राद्ध करने वाला राज्य का भागी होता है। यदि वैद्य शतभिषा नक्षत्र में श्राद्ध करे तो उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को बहुत से बकरे और भेड़ें मिलती हैं। उत्तर भाद्रपद में श्राद्ध करने से शस्त्र और गवें प्राप्त होती हैं। श्राद्ध में रेवती नक्षत्र का आश्रय लेने वाले को नाना प्रकार के धातुओं का लाभ होता है। अश्विनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं और भरनी में श्राद्ध करने से उत्तम आयु प्राप्त होती है। राजा शशबिंदु ने श्राद्ध की यह विधि सुनकर इसी के अनुसार श्राद्ध किया। उसके प्रभाव से वह संपूर्ण पृथ्वी को अनायास ही जीतकर उसका शासन करने लगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध में ब्राह्मणों की परीक्षा, पंक्ति दूषक और पंक्ति पावन ब्राह्मणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में श्राद्ध का दान कैसे ब्राह्मणों को देना चाहिए, इसका स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दान धर्म के ज्ञाता क्षत्रिय को देव संबंधी कर्म यज्ञ याग आदि में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृकर्म श्राद्ध में उसकी परीक्षा न्याय संगत मानी गई है। विद्वान पुरुष श्राद्ध के समय कुल, शील, अवस्था, रूप, विद्या और पूर्वजों के निवास स्थान आदि के द्वारा ब्राह्मण की अवश्य परीक्षा करे। ब्राह्मणों में कुछ तो पंक्ति दूषक होते हैं और कुछ पंक्ति पावन। पहले पंक्ति दूषक ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्वारी, गर्भत्यारा, राज्यशम्मा का रोगी, ग्वाले का काम करने वाला, अपाड़, गांव भर का हरकारा, सूदखोर, गवैया, सब तरह की चीज़ें बेचने वाला, दूसरों का घर फूंकने वाला, विष देने वाला, जारज मनुष्य के घर का अन्न खाने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, सामुद्रिक विद्या अर्थात हस्तरेखा से जीव का चलाने वाला, राजा का नौकर, तेल बेचने वाला, झूठ गवाही देने वाला, पिता से झगड़ा करने वाला, जिसके घर में जार पुरुष का प्रवेश हो वह, कलंकित, चोर, शिल्पजीवी, बहुरूबिया, चुगलखोर, मित्रद्रोही, पार स्त्री लंपट, शूद्रों का अध्यापक, हथियार बनाकर जीव का चलाने वाला, कुत्ते साथ लेकर घूमने वाला, जिसे कुत्ते ने काटा हो वह है, जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित पुरुष, चरम रोगी, गुरु स्त्रीगामी,
नट का काम करने वाला, मंदिर की पूजा से जीविका चलाने वाला, नक्षत्रों का फल बताकर जीने वाला, ज्योतिषी, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति से बाहर रखने योग्य हैं। ब्रह्मवादी पुरुषों का कहना है कि उपयुक्त प्रकार के लोगों को श्राद्ध में जो अन्न भोजन कराया जाता है वह राक्षसों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न भोजन करके फिर उस दिन वेद पढ़ता है तथा जो शूद्रा स्त्री से संग करता है, उसके पितर उस दिन से लेकर 1 महीने तक उसी की विष्ठा में पड़े रहते हैं। सोमरस बेचने वाले को दिया हुआ श्राद्ध का अन्न विष्ठा के समान और वैद्य को जिमाया हुआ श्राद्ध अन्न रक्त एवं पीव के समान समझा जाता है। मंदिर के पुजारी को दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है। सूदखोर को दिया हुआ दान स्थिर नहीं रहता और व्यापार करने वाले ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है वह ना तो इस लोक में काम आता है ना परलोक में। जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री के पेट से पैदा हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ हव्य और कव्य राख में हवन करने के समान निष्फल होता है। जो लोग धर्महीन और दुराचारी ब्राह्मणों को हव्य कव्य अर्पण करते हैं, उनका वह दान परलोक में कोई फल नहीं देता। जो मूर्ख जानबूझकर ऐसे लोगों को श्राद्ध का दान देते हैं, उनके पितर परलोक में विष्ठा का भोजन करते हैं। ऊपर बताए हुए इन अधम ब्राह्मणों को अपांक्ते अर्थात पंक्ति दूषक समझना चाहिए। जो मंदबुद्धि ब्राह्मण शूद्रों को उपदेश देते हैं, उनको भी इसी कोटि में समझना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों की पंक्ति में कोई काना बैठा हो तो वह उस पंक्ति के 60 ब्राह्मणों को दूषित करता है। इसी तरह नपुंसक 100 ब्राह्मणों को और कोढ़ी जितने लोगों पर दृष्टि डालता है उस सब को अपवित्र कर देता है। सिर पर पगड़ी रखकर दक्षिण अभिमुख होकर तथा जूते पहनकर खाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध का जितना अन्न भोजन करता है वह सब असुरों का भाग समझना चाहिए। जो ईर्ष्या और अश्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का दान करता है वह सब ब्रह्मा जी ने असुर राज बलि का भाग निश्चित कर दिया है। कुत्ते और पंक्ति दूषक ब्राह्मण किसी तरह श्राद्ध पर दृष्टि न डालने पावे, इसके लिए चारों ओर से घिरे हुए स्थान में श्राद्ध दान की व्यवस्था करनी चाहिए और सब वो रक्षा के उद्देश्य से तिल छींटने चाहिए। तिलों के बिना और क्रोध के वश में होकर जो श्राद्ध किया जाता है उसके भविष्य को या तो धान और पिशाच नष्ट कर डालते हैं। पंक्ति दूषक ब्राह्मण पंक्ति में बैठकर भोजन करते हुए जितने ब्राह्मण को देख लेता है उतने ब्राह्मणों के भोजन से मिलने वाले फल से वह दाता को वंचित कर देता है। भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पंक्ति पावन ब्राह्मणों का परिचय देता हूं। जो ब्राह्मण विद्या और वेद व्रत में निष्णात होकर सदाचार परायण रहते हैं वे सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं उन्हीं को पंक्ति में बिठाने योग्य मानता हूं। उन सब को पंक्ति पावन समझना चाहिए जो त्रिनाचिकेत मंत्र का अध्ययन करने वाली, घृपत्य आदि 5 अग्नियों के उपासक, 30 पर्ण मंत्रों के ज्ञाता, षडंगों के विद्वान, ब्रह्मवेताओं के वंश में उत्पन्न, सामवेद के ज्ञाता, ज्येष्ठ साम का गान करने वाले और माता पिता की आज्ञा में रहने वाले हैं, जिनके यहाँ 10 पीढ़ियों से वेद अध्ययन की परंपरा चली आती है तथा जो ऋतु काल में अपने ही स्त्री के साथ संग करते हैं। ऐसे वेद विद्या और व्रत में प्रवीण ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाले समझे जाते हैं। अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मचारी नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यवादी, धर्मात्मा तथा अपने कर्तव्य में तत्पर रहने वाले पुरुष भी पंक्ति पावन हैं।
जिन्होंने पुण्य तीर्थों में गोते लगाने के लिए परिश्रम किया है, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अभृत स्नान किया है, जो क्रोध रहित, गंभीर, क्षमाशील, मन को वश में रखने वाले, जितेंद्रिय और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये पंक्ति पावन है और उन्हें दिया हुआ दान अक्षय होता है। इनके सिवा जो मोक्ष धर्म को जानने वाले यति और उत्तम प्रकार से व्रत पालन करने वाले योगी हैं, जो शुद्ध चित्त होकर उत्तम ब्राह्मणों को इतिहास सुनाते हैं, जो महाभाष्य और व्याकरण के विद्वान हैं तथा जो पुराण और धर्मशास्त्रों का न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञा के अनुसार विधिवत आचरण करने वाले हैं, जिन्होंने नियमित समय तक गुरुकुल में निवास करके वेद अध्ययन किया है, जो परीक्षा के शस्त्रों अवसरों पर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा जो चारों वेदों के पढ़ने पढ़ाने में अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति को जितनी दूर देखते हैं उतनी दूर में बैठे हुए ब्राह्मणों को पवित्र कर देते हैं। पंक्ति को पवित्र करने के कारण ही उन्हें पंक्ति पावन कहा जाता है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि वेद की शिक्षा देने वाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के वंश में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही 3.5 कोस तक का स्थान पवित्र कर सकता है। इसलिए सब प्रकार की चेष्टाओं से ब्राह्मणों की परीक्षा करके ही उन्हें श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए। जिनके द्वारा किए हुए श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है, उनके उस श्राद्ध से पितरों की तृप्ति नहीं होती तथा जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन देकर दूसरों से मित्रता जोड़ता है, वह मृत्यु के बाद देवयान मार्ग से नहीं जाने पाता। जैसे पीपल का फल डंठल से टूटकर नीचे गिर जाता है, वैसे ही श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाने वाला पुरुष स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वे श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण नहीं दे। मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित है। श्राद्ध और यज्ञ में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र ना होकर मध्यस्थ हो। जैसे ऊसर में बोया हुआ बीज ना तो जमता है और ना बोने वाले को उसका कोई फल ही मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हुआ श्राद्ध का अन्न न इस लोक में लाभ पहुंचाता है, न परलोक में कोई फल देता है। जैसे घास फूस की आग शीघ्र ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन होता है। अतः उसे श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में कोई भी हवन नहीं करता। जो लोग एक दूसरे के यहाँ श्राद्ध में भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वह दान दक्षिणा पिशाच दक्षिणा कहलाती है। वे ना देवताओं को मिलती है ना पितरों को। जिसका बछड़ा मर गया है, ऐसी पुण्यहीना गौ जैसे दुखी होकर गौशाला में ही चक्कर लगाती रहती है, उसी प्रकार आपस में दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोक में रह जाती है, वह पितर लोक तक नहीं पहुंचने पाती। जैसे आग बुझ जाने पर जो घृत का हवन किया जाता है, उसे न देवता पाते हैं न पितर। उसी प्रकार नाचने वाले, गवैये और झूठ बोलने वाले अपात्र ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। अपात्र पुरुष को दी हुई दक्षिणा न दाता को तृप्त करती है न दान लेने वाले को, प्रत्युत दोनों का ही नाश करती है। यही नहीं, वह विनाशकारिणी निंदित दक्षिणा दाता के पितरों को देवयान मार्ग से नीचे गिरा देती है। युधिष्ठिर जो सदा ऋषियों के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्चय पर पहुंची हुई है तथा जो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, उन्हीं को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ऋषि मुनियों में कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई ज्ञाननिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ, कोई कर्मनिष्ठ होते हैं।
उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियों को ही श्राद्ध का अंत्य माना चाहिए। जो लोग ब्राह्मणों की निंदा नहीं करते वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो बातचीत में ब्राह्मणों की निंदा करते उन्हें श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। मैंने वानप्रस्थ ऋषियों का ये वचन सुना है कि ब्राह्मणों की निंदा होने पर वे निंदा करने वालों की 3 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। वेदवेता ब्राह्मणों की दूर से ही परीक्षा करनी चाहिए। वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय, इसका विचार न करके उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो 10 लाख अपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सब के बदले एक ही सदा संतुष्ट रहने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी है। अर्थात लाखों मूर्खों की अपेक्षा एक सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम है।